ये है मोबाइल और इसके अंदर ये रहा गूगल अर्थ। इसमें क्लिक करते ही यहाँ पर हम देखेंगे हमारे अर्थ के व्यू। एंड जो ये ब्लू कलर को दिख रहा है यही है हमारा ओशियन। और इसे ओशियन में जूम करते ही आप देखेंगे ओशियन के मैप। इसे भी आगे जूम करने पर आप ओशियन के फ्लोर देखेंगे। एंड इस फ्लोर में कहीं कहीं पर बड़े बड़े खाई है तो कहीं पर बड़े बड़े माउंटेन। बट ये सब कुछ रंग है जब हम ओशियन के अभी तक 5% ही एक्सप्लोर कर पाए और वही 95% पता ही नहीं। तो गूगल अर्थ को कैसे पता कि कहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन है तो कहाँ पर बड़े बड़े खाई? क्या ये सोचने वाला बात नहीं है कि ये सच बताता है कि हम लोगों को गलत दिखाते हैं? तो अभी आप सोचेंगे कि गूगल अर्थ एक AI है, तो आपको बता दो इस AI को बनाने वाला हम इंसान ही है। देखो, जब कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें प्रोग्राम करना पड़ता है। इस टाइप के प्रोग्राम की कहाँ पर क्या दिखाना है और कहाँ पर क्या बताना है। जब हम इंसानों ने अभी तक 95% एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए ओशियन को, तो कैसे हम लोग दिखा देते हैं कि गूगल अर्थ में कहाँ पर बड़े बड़े खाई है तो कहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन? कैसे गूगल मैप हम लोग को 100% एक्यूरेट दिखा देता है? तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे गूगल अर्थ को एंड ये पर हम सबके दिल से निकालेंगे, क्योंकि मेरे ही तरह सब लोगों को दिल में ये सवाल आ रहा होगा। गूगल ने ओशियन फ्लोर को मैप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की? ओशियन की मैप बनाने की आखिर में जरूरी ही क्यों है हम लोगों को? आखिर में हम लोग ओशियन में तो जाके रहेंगे नहीं, तो किस लिए ओशियन को मैप बनाए? तो यही सब आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट ये सब समझने के लिए थोड़ा समुद्र के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। Have found an ocean under the Earth's surface, a massive one at that. तो सबसे पहले समुद्र के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात करें। हाउ डीप इज आवर ओशियन? इमेजिन करिए कि आप एक स्कूबा डाइवर बिना किसी इक्विपमेंट के एक समुद्र में गहरे डाइव लगाने वाले। अभी आप समुद्र के 10 मीटर नीचे ही पहुंचते हैं, बट अभी से आपको अपने चारों ओर से बॉडी पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील हो रहा होगा। अब आप समुद्र के 100 मीटर तक नीचे जा चुके हैं। ऐसे तो बहुत कम इंसान है कि समुद्र में इतना गहरा डाइव लगा सके, बट इससे आगे का सफर वेल ट्रेंड स्कूबा डाइवर ही लगा सकते हैं। अहमद गाबर इस दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान है जिन्होंने 2014 में 3 से 32 मीटर तक डाइव किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि इनसे नीचे जाने के लिए इम्पॉसिबल है इंसानों के लिए। मगर आपके पास एक सबमरीन है तो आप यहाँ से अपना सफर जारी कर सकते हैं। और आप यहाँ से अपना सफर चालू करते ही थोड़ी नीचे जाने के बाद ही आप देखेंगे कि पूरा अंधेरा ही, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। अब आप तकरीबन 800 मीटर नीचे जाने के बाद आपके सबमरीन में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। अब इनसे भी नीचे जाने के लिए ये नॉर्मल सबमरीन का कोई काम नहीं। इसके लिए चाहिए रशियन मिलिट्री 941 एकूला क्लास सबमरीन, तब जाके आप अपने आगे का सफर जारी रख सकते हैं। चलो अब ये एकूला सबमरीन से हम आगे का सफर चालू करें, तब जाकर आप अपने आगे का सफर जारी रख सकते हो, क्योंकि ये सबमरीन समुद्र के नीचे 12 से 20 मीटर तक नीचे जा सकती है। अब इनसे भी आगे जाने के लिए आपको एडवांस सबमरीन का जरूरत पड़ेगा, तो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी दबाव झेल सके। अब इनसे भी आगे जाने के बाद आप देखेंगे टाइटैनिक के मलबा, जो 3800 मीटर की गहरी में है। अब आपको लग रहा होगा कि हम काफी गहराई में आ चुके हैं। अभी तक तो हम डीपेस्ट ओशन के पॉइंट तक भी नहीं पहुंचे। ये डीपेस्ट ओशन का नाम मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11034 मीटर तक जाती है। अब इतना कुछ जानने के बाद हमारे टप्पी को समझने के लिए आप लोगों को आसान होगा। अब यहाँ से हमारे टप्पी को स्टार्ट करते हैं। गूगल ने ओशन फ्लोर मैप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की? गूगल ने ओशन फ्लोर को मैप करने के लिए प्राइमरली मैथमेटिक्स सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस टेक्नोलॉजी में एक सोनार डिवाइस ओशन के बटन पर साउंड वेव को इमिट करता है। जब ये साउंड वेव ओशन फ्लोर से कोलाइड करता है तो उनका रिफ्लेक्शन सोनार डिवाइस के पास वापस आता है। इस रिफ्लेक्शन का समय मेजर करके और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करके सोनार डिवाइस ओशन फ्लोर के डेप्थ और शेप को एक्यूरेटली मैप कर सकता है। यानी कि ओशन फ्लोर को शेप और डेप्थ को मैप करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। गूगल ने एक फ्लीट ऑफ शिप और अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल किया है, जो स्पेशलाइज्ड सोनार इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड होते हैं। इन व्हीकल और शिप के जरिए कंटिन्यूअस डाटा कलेक्ट होता है, तब जाके गूगल के सर्विस पर ट्रांसफर किया जाता है। ये डाटा एनालाइज और प्रोसेसिंग के लिए भी यूज होता है, ताकि ओशियन फ्लोर का मैप एक्यूरेट तरीका से बनाया जा सके। अब आपको जो बताने वाला हूँ ना, सच में वो आपका दिमाग हिला देने वाला है कि कोई लाइट या फिर हमारे सैटेलाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ओशियन फ्लोर तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक केवल ओशियन सरफेस यानी कि समुद्र की ऊपरी सतह को देखकर ही उसकी कई किलोमीटर नीचे मौजूद सरफेस के स्ट्रक्चर का पता लगा लेते हैं। बट हाउ? ये कैसे हो सकता है? ये सब पॉसिबल होता है ओशियन फ्लोर में ग्रेविटेशनल फील्ड में माइनर चेंजेस को मेजर करके। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिस ओशियन सरफेस यानी कि समुद्र की ऊपरी सतह को हम हमेशा फ्लैट मानते हैं, वो फ्लैट होता ही नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कहीं ओशन सरफेस के नीचे माउंटेन मौजूद है ना, वहाँ पर समुद्री सरफेस का पानी भी थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, या फिर कहीं पर खाई हो तो सेम वैसे ही ऊपर की सतह यानी कि समुद्र के पानी वैसे ही सेम पोजीशन में नीचे हुआ झुका होगा।
ये तो पता हो गया कि गूगल मैप ओशन के सरफेस से कैसे मैप करते हैं, बट ओशन के मैप की बनाने की जरूरी ही क्यों है? आखिर में ओशन में तो रहने जाएंगे नहीं तो किस लिए उसके मैप बनाए? पर यहीं पर आप लोग ज्यादातर गलत थिंकिंग करते हैं। आइए ये भी भरम आपके मन से निकालते हैं। ओशन की मैप बनाने की कई महत्वपूर्ण वजह है जो साइंटिफिक रिसर्च, इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन, नेविगेशन, नेचुरल रिसर्च एक्सट्रैक्शन और क्लाइमेट चेंज अंडरस्टैंडिंग तक जाती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह साइंटिफिक रिसर्च है। ओशन फ्लोर के स्ट्रक्चर समझने से प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक जोन और वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में वैल्यूएबल जानकारी पा सकते हैं। ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये हमें पृथ्वी के अंदर क्या चल रहे प्रोसेस और उसके होने वाला प्रभाव को समझने में मदद करती है। दूसरी वजह इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। ओशन मैप मरीन हैबिटेट, कोरल रीफर और इंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन में मददगार होते हैं। एक्यूरेट मैप के बिना हमें ये नहीं पता चल पाती है कहाँ और कैसे कंजर्वेशन एफर्ट लगाने चाहिए ताकि हमें इन सेंसिटिव एरिया को बचा सके और मैरीन बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तीसरी वजह नेविगेशन और शिपिंग के लिए जरूरत है। एक्यूरेट ओशन मैप शिप को सेफ रूट आइडेंटिफाई करने, पोटेंशियल हजार जैसे अंडर वाटर माउंटेन और रिफ्यू को अवॉइड करने में मदद करते हैं। ये मैप अंडर वाटर केबल और पाइपलाइन को प्लेस करने में भी काम आती है जिससे कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम इफिशिएंट और रिलायबल बना पाते हैं। चौथी वजह नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए है। ओशन फ्लोर में कई वैल्यूएबल रिसोर्स है जैसे ऑयल, गैस और मिनरल मिलिट है। एक्यूरेट मैप इन रिसोर्स को डिस्कवर और इफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करने में मददगार होते हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी फायदा होता है। अंतिम में ओशन मैप ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझने में और प्रेडिक्ट करने में मददगार होते हैं। ओशन करंट और सी फ्लोर टोपोग्राफिक क्लाइमेट पैटर्न को प्रभावित करते हैं। इन मैप के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बेटर समझ सकते हैं और फ्यूचर चेंजेस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ओशन मैपिंग साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार सोच के देखिए कि समुद्र को मैप करने के लिए कितना जरूरत है हमारे लिए। आप एक बार सोच के देखो कि ओशन को मैप करने में कितना फायदा है हम इंसानों के लिए। बिना मैप को हम शिप में भी सवारी नहीं कर सकते। बिना मैप को क्लाइमेट चेंज को पता ही नहीं चल पाएगा हम लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हम इंसान बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकते और बिना किसी गाड़ी के कहीं पर जा भी नहीं सकते। ये जो जितना भी फ्यूल, ऑयल, गैस आता है ये सब कुछ समुद्र से ही आता है और समुद्र के जरिए इंटरनेट हम तक पहुंच पाती है। तो ये गलत थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दो कि समुद्र को किस लिए मैप करें हम लोग। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।